गोमठ सार कर्मकांड में उदय का प्रकरण चल रहा है। उसमें कल भगवान अयोगी और सहयोगी केवली के साता और असाता के उदय की भी कुछ चर्चा हुई थी। इससे यह कहा गया है और विचार किया गया है कि जो केवली भगवान के साता का उदय होता है वह उनके लिए निरंतर बना रहता है। जिस तरह से सहयोगी केवली के लिए हमेशा नया आश्रव होता रहता है, ईर्यापथ आश्रव जिसको कहते हैं, और उसके माध्यम से उनके लिए जो साता का आश्रव होता रहता है वह आश्रव उनके निरंतर बना रहता है। जब तक वह सहयोगी केवली की दशा में रहते हैं तब तक उनके लिए यह आश्रव निरंतर बना रहता है। और इस तरह का आश्रव बना रहने के साथ ही ये तो नया आश्रव की बात है, जो पुराना सत्ता में होता है उसका भी उदय आता रहता है। और वो उदय अगर असाता का आता है तो वह असाता का उदय भी इस साता के उदय से एक तरह से बिल्कुल नगण्य हो जाता है। ये ख्याल रखते हुए हमें केवली भगवान में साता असाता का उदय समझना है। तो केवली भगवान में साता असाता का उदय उस तरह से नहीं होगा जैसे छद्मस्थों में होता है ना। छद्मस्थों में जैसे उनका उदय अंतर अंतर मुहूर्त में बदल जाता है, वैसे केवली भगवान में नहीं होगा। तो केवली भगवान में उनका उदय हमेशा एक ही समय की स्थिति वाला वह निरंतर बना रहता है। तो इस तरह से छद्मस्त अवस्था में साता साता का उदय और केवली में साता साता के उदय में ये अंतर जानना है ना। क्योंकि उनके लिए तो जब तक संयोग अवस्था है तब तक इसी तरह का ईर्यापथ आश्रव से प्रवाह साता का बना रहेगा, और असाता का जो भी उदय उसके साथ में आएगा तो वो बिल्कुल प्रतिहत हो जाएगा और उस असाता के उदय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। फिर भी कर्म का उदय आता है तो कहा जाएगा कि असाता का उदय भी साथ साथ हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जैसे सामान्य लोगों में साता असाता की व्यवस्था रहती है, वो जो है केवली भगवान में फैल हो जाती है। दो तरीके से समझ सकते हैं। एक व्यवस्था तो ये फैल हो गई कि अंतर अंतर मुहूर्त के बाद में उदय आना बंद हो गया तो साता का निरंतर प्रवाह है उनके लिए है? साता का प्रवाह हमेशा बना रहता है। और इस तरह के साता के प्रभाव के कारण से वह जो अंतर मुहूर्त वाली जो व्यवस्था है वो नहीं बनती है ना। और इस अंतर मुहूर्त की व्यवस्था का जब अभाव हो गया तो उनके लिए हमेशा ही साता का उदय बिना बाधा के चल रहा है। असाता का उदय आएगा तो वह उसके साथ ही मिक्स होकर के चला जाएगा। दूसरी बाधा, दूसरी विशेषता ये हो गई कि छद्मस्तों में कभी साता असाता का उदय एक साथ नहीं होता, लेकिन इन केवली भगवान के साता के साथ में ही असाता का उदय मानना पड़ेगा, युगपत ये व्यवस्था चलेगी। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो साता साता के विषय में छद्मस्थों से केवली को कुछ विशेष बना देते हैं, है ना। तो सब चल ही रहा है ना, वो तो फ्लो है, चल ही रहा है।
साता के साथ ही तो असाता का उदय आ रहा है, इसीलिए तो असाता का उदय उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, तभी तो प्रतीयत हो रहा है। तो ये युगपत वाली जो बात है वो केवल केवली भगवान में ही संभव है ना। तो ये दो विशेषताएं ध्यान में रखें, तब आप समझ पाएंगे कि केवली भगवान में और छद्मस्तों में साता असाता की व्यवस्था का क्या अंतर है। नहीं, यहाँ जो लिखा है वह उदय विच्छुत्ति के लिए लिखा हुआ है। किसी एक की उदय विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में हो गई तो एक बची रह गई, उसकी 14वें गुण स्थान में हो जाएगी। हाँ, ईर्यापत आश्रव लगातार हो ही रहा है, उससे भी साता बना रहता है, और वह पूर्व में भी जो सत्ता में परिवर्तन हुए हैं साता का उदय उसके साथ भी चलता रहता है। ये नई बातें कुछ ध्यान में रख सकते हैं। तो 13वें गुण स्थान में एक का ही देखा जाए मुख्य रूप से उदय है, साता का ही है ना। असाता का तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा समझ लो कि जैसे कहीं से पानी की जैसे कोई बीम निकलती ना नीचे किसी फोर्स के साथ, जैसे पानी आ रहा हो, कहीं तुम्हारी ट्यूबवेल वगैरह में आता है ना, हाँ, तो खूब बड़ा फोर्स के साथ पानी खूब फेंक रहा हो, है ना, और उसके साथ कहीं कोई जो है एक लाइन, मतलब इतनी मोटी तो पानी की बौछार है ना, और उसके साथ एक लाइन कहीं एक तिनके मात्र बराबर, उसके साथ में कहीं मिट्टी का एक कड़वी आ गया, तो वो उस तरह की है, वो असाता भी साथ में आ गई और साता भी साथ में, है ना। तो इस तरह से वो हमेशा बना रहने वाला इस साता का निरंतर उदय केवली भगवान में रहता है। तो इससे ये दो बातें बड़ी बड़ी सामने आ जाती हैं। एक बात तो कि छद्मस्तों की तरह उनका अंतर मुहूर्त तक उदय परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरी बात उनके लिए क्रम क्रम से उदय नहीं होगा, युगपत उदय उनके लिए बना रहेगा, है ना। ये भी इससे हाँ समझना है। हाँ तो असाता का उदय, अब अगर मान लो 13वें गुण स्थान में है तो वो हमेशा कोई उदय में रहने वाला उदय नहीं है, बस इसके साथ में आने वाला उदय। विच्छुत्ति की बात है तो विच्छुत्ति जो है 13वें गुण स्थान के अंत में किसी एक कर्म की हो जाएगी। अब मान लो साता की उदय विच्छुत्ति हो गई तो बस केवल असाता का उदय 14वें गुण स्थान में रह करके उसकी भी उदय विच्छुत्ति 14वें के अंत में हो जाएगी, है ना। इस तरह से इन कर्मों का उदय केवली भगवान में और सामान्य छद्मस्त जीवों में भिन्न तरह से होता है, ये इससे भी स्पष्ट हो जाता है। हम्म हम्म। अब वो असाता का उदय का मतलब ये समझ लो कि जो कर्म असाता वेदनी सत्ता में है उसका ही मात्र उदय आकर के 14वें गुण स्थान में, और वो पूरा क्षय को प्राप्त हो गया अंत समय में, है? साता नहीं है तो वो तो प्रभाव क्या रहेगा असाता का उदय तो पहले ही सत्ता में ही हत हो चुका है। उदय का प्रभाव तो वो तो बताया ना, जैसे जली हुई रस्सी की तरह समझ लो, बताया गया ना। वेदनी के उदय को मोहनी के अभाव में कैसा बताया, जली हुई रस्सी की तरह कहा। तो जली हुई रस्सी रस्सी जैसी दिख तो रही है, वो रस्सी है, रस्सी का काम तो कुछ है ही नहीं है, जो रस्सी जल गई
तो जल दिख तो रही, हाँ भाई रस्सी थी, रस्सी जल गई। अब रस्सी क्या करेगी, वो जली गई, तो उसमें कहाँ ऐंठन है ना कुछ है, दिख रहा है कि बस हाँ रस्सी थी। तो वो उदय भी वहां पर क्या करेगा, मोहिनी का अभाव होने पर वो उदय भी कोई बाधा नहीं देगा। तो इस तरह से ये एक अलग विषय है जिसको हैं? बल का मतलब दो तरह से होता है, एक तो उस रस्सी के ऊपर ऐंठन दिखना, उसका बल दिखना, और एक उसमें भीतर से बल होना। तो भीतर से बल नहीं रहा, कभी कभी जैसी रस्सी की शेप है वैसी जलने के बाद भी दिख सकती है, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐंठन उसकी वैसी दिख सकती है। तो इस तरह से यह कुछ विशेष बात है जो ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है ना। अब आगे गाथा नंबर 276 कहते हैं, जिसमें उदय अनुदय को दो गाथाओं से कहा जा रहा है। सत्तर से का रख चदु सही स्वयं सग गिसीदी छदु सदरी छ दुसदरी छावट्टी सट्ठी नव सग वन्नास दुदाल बारुदया। ये कहा जाता है कि कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है किन किन गुण स्थानों में, वो यहाँ क्रम से अब बताया जा रहा है। तो मिथ्यात्व से लेकर के 14वें गुण स्थान तक ये सारी प्रकृतियों के उदय का विवरण एक गाथा में दे दिया गया है। सत्य रस है ना, संयम तो सबके साथ पीछे जो लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ लेना, सत्य रस संयम यानी 17 और 100 117। इक्कारस के साथ भी 100 जोड़ लेना तो 111। खा माने इक्का रख माने शून्य, शून्य के मतलब हो गया केवल 100। और फिर चदु सही संयम 4 के साथ 100 यानी 104। ये 4 गुण स्थानों के उदय योग प्रकृतियों का वर्णन कर दिया। यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृतियों का उदय है, सासादन गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय है, मिश्र गुण स्थान में 100 प्रकृतियों का उदय है, और अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चौथे गुण स्थान में 104 प्रकृतियों का उदय है ना। ये प्रकरण तो पहले आ ही चुका है, लेकिन उदर उदय विच्छुत्ति के बारे में बताया था। अब यहाँ पर उदय के बारे में, उदय की संख्या नहीं बताई थी, है ना। जो 264 नंबर की और 63 नंबर की जो गाथाएं आई थी, इनमें यह कितनी प्रकृतियों की कहां पर विच्छुत्ति होती है ये बताया गया था। अब उदय योग की प्रकृतियां यहाँ कितनी रह गई ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो ये 4 गुण स्थानों की ये बात हो गई। फिर सग गी सीधी, सीधी माने असीधी, हाँ सग माने 7, 80 में 7 जोड़ो तो 87 प्रकृतियां ये हो गई। फिर एक उसमें एक जोड़ो 80 में, असीधी का एक जोड़ो तो 80 और 1 81 हो गई। ये सग की सीधी से ये निकला 87 और 81। तो ये हो गई 5वें और 6वें गुण स्थान की उदय योग्य प्रकृतियां। 5वें गुण स्थान में 87 प्रकृतियों का उदय है और 6वें गुण स्थान में 81 प्रकृतियों का उदय होता है।
फिर छ दुसदरी, छ और दु सदरी माने 70, 70 में 6 जोड़ो तो 76, और सदरी सत्तरी, सदरी माने 70 है, 70 में 2 जोड़ो तो 72, तो 76 और 72 माने छठवें 7वें गुण स्थान में, अप्रमत्त गुण स्थान में 76 प्रकृतियों का उदय है, और 8वें अपूर्वकरण गुण स्थान में 72 प्रकृतियों का उदय रहता है। फिर छावट्ठी माने 66 और सट्ठी माने 60, ये क्रम क्रम से लगाते जाओ, यानी कि 9वें गुण स्थान में 66 प्रकृतियों का उदय है, और 10वें गुण स्थान में शुभ सांप्राय नाम के गुण स्थान में 60 प्रकृतियों का उदय होता है। फिर नव सग वंडास है ना, ये वंडास माने 50 में 9 और 7 जोड़ो तो 59 और 57, 11वें गुण स्थान में 59 प्रकृतियों का उदय है 59, और 12वें गुण स्थान में 57 प्रकृतियों का उदय है। फिर दू दाल बा र उदया, दू दाल माने बेदाल बोलो या दूदाल बोलो, इसको 42 को बोलते हैं। और 12 माने 12, तो 13वें गुण स्थान में 42 प्रकृतियों का उदय रहता है, और 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली के 12 प्रकृतियों का उदय रहता है। इस तरह से ये उदय योग्य प्रकृतियों का वर्णन यहाँ पर एक गाथा में बता दिया गया है। 117 उदय योग प्रकृतियों को लेकर के क्रम क्रम से घटती हुई, कम होती हुई 14वें गुण स्थान तक केवल 12 प्रकृतियों का उदय रह जाता है। उदय योग प्रकृतियां 117 प्रथम गुण स्थान में बताई गई हैं, है ना। हाँ, तो इस तरह से क्रम क्रम से घटते हुए ये उदय कर्म प्रकृतियों का घटता जाता है, तो 14वें गुण स्थान में भी 12 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है, और इसका उदय भी 14वें गुण स्थान में पूरा नष्ट हो जाता है। ये 12 प्रकृतियों के नाम 272 गाथा में कल बताई थे। अयोगी केवली गुण स्थान में इन सब की विच्छुत्ति हो गई, है ना। तो यही सब 12 प्रकृतियां हैं। आगे अब इसी से 3 चीजें होती हैं, उदय, विच्छुत्ति, उदय और अनुदय। तो इसी से ही अनुदय का क्रम बन जाता है। तो उसके लिए भी गाथा में बताया गया है, पंचेकारस बावी सट्ठारस पंचतीस इगिछादालम पंडम छप्पंडम बिति पणसट्ठी असीद दुगुड़ पड़ वंडम। ये अनुदय रूप प्रकृतियां प्रत्येक गुण स्थान में लगाना, मिथ्यात गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक। तो पंच माने 5, एकारस माने 11, 22 माने 22, 18 माने 18, 35 माने 35। ये पहले गुण स्थान में, मिथ्यात गुण स्थान में 5 प्रकृतियों का अनुदय बताया गया है ना, जो पहले बताया जा चुका है। 5 प्रकृतियों का पांच प्रकृतियां, हाँ वही है पहले गुण स्थान में। तीर्थंकर प्रकृति, आरग द्विक, सम्यक और सम्यक मिथ्यात प्रकृति, यही 5 प्रकृतियों का अनुदय है।
फिर दूसरे गुण स्थान में ये 11 प्रकृतियों का अनुदय बताया गया है। इधर पहले वाले चार्ट में उसमें 16 का अनुदय लिखा हुआ है, दूसरे वाले चार्ट में 11 का अनुदय लिखा हुआ है। तो कसाई पाउड के अनुसार जो है 11 का अनुदय होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये दूसरे वाले चार्ट के अनुसार 11 का अनुदय है। 2 मत थे ना इसमें, इसलिए तो ये कसाई पाउड के अनुसार है। 11 प्रकृतियों का जो दूसरे गुण स्थान में अनुदय है, ये कसाई पाउड के अनुसार है। तीसरे गुण स्थान में 22 प्रकृतियों का अनुदय है ना। चौथे में 18 और पांचवें में 35 प्रकृति, यहां तक हो गया। एक छादालम, छादाल माने छादालम 46, और एक 40 के साथ एक भी जोड़ना और 6 भी जोड़ना, 41 और 46। तो ये 41 और 46 प्रकृतियों का अनुदय ये हो गया 6वें 7वें गुण स्थान में। फिर उसके बाद में 8वें में पंडम माने 50 और छप्पंडम माने 56, ये हो गया 50 और 56 8वें 9वें गुण स्थान में। फिर बीती पणसठी, 60 माने 60 में 2 जोड़ना तो 62, और 60 में 3 जोड़ना तो 63, और 5 जोड़ना तो 65। तो ये हो जाएगा 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में। और असीधी माने 80, और दुगुण पड़वंडम 2 गुणा 55 का माने 110, ये हो गया 14वें गुण स्थान में। 110 प्रकृतियों का अनुदय हो गया, माने उनका वहां उदय नहीं पाया जाता है ना। तो इस तरह से ये उदय के विषय में सारा प्रकरण हो गया। मैंने पहले उदय विच्युत्ति बता दी, उदय बता दी, अनुदय रूप प्रकृतियां बता दी, ये सब उदय का प्रकरण हो गया। अब उदय के साथ ही एक चीज और आती है, उदीरणा, है ना। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है जो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे उदय उदीरणा लगभग एक जैसी चीज होती है, लेकिन उदय करण अलग है और उदीरणा करण अलग है। तो उदीरणा में क्या होता है? अपक्व पाचनम उदीरणा, ये उसकी परिभाषा है ना। जो अपने समय पर आ जाए वो उदय है, और जिसको समय से पहले ला करके उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीरणा है। तो वह उदीरणा जो होती है उसमें थोड़ा सा तीव्रता होती है, जो समय से पहले ला करके उन कर्मों को उदयावली में उदय के योग्य बना करके खपाया जाता है, तो उसको उदीरणा कहते हैं। तो उदय के प्रकरण से उदीरणा के प्रकरण में कहीं कुछ अंतर आ जाता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। उदयस्सुदीरणस्य सामित्तादो न विद्यति विशेषो मुत्तूर्णतिन्निठाणम् पमत्त जोगी अजोगीय। कहते हैं उदयस्य और उदीर्णस्य, इन दोनों के स्वामित्व की अपेक्षा से कोई विशेष अलग अलग स्वामित्व इनका नहीं है। यानी जो उदय प्रकृतियों का स्वामित्व है वही उदीर्णा प्रकृतियों का स्वामित्व उन उन गुण स्थानों में बन जाता है। केवल मोत्तूर्ण तिन्नी ठाणम, 3 स्थानों को छोड़ करके, प्रमत्त स्थान, योगी और अयोगी का स्थान, यानी 6वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान। बस यहाँ पर उदय और उदीर्णा में कुछ अंतर आ जाता है, बाकी सर्वत्र जिन प्रकृतियों की उदय है उन्हीं की उदीर्णा भी एक साथ चलती रहती है ना। तो इन 3 गुण स्थानों में ही केवल विशेषता है, बाकी सब गुण स्थानों में उदय और उदीर्णा को लेकर के समानता है। इस बात को और आगे क्लियर करते हैं। तीसम बारस उदय छेदम केवलिणमेकदम किच्चा सादम असादम चतहिम मड़ुवाउग मवड़दम किच्चा।
तीसम बारस उदयोच्छेदम, है ना, यानी तीसम माने 30 और बारस माने 12। ये जो है उदयोच्छेदम, इनके उदय का उच्छेद, केवलिणम एकदम किच्चा, यानी केवली भगवान के एकदम, इनको एक साथ मिला करके सादम असादम च तहेम, और उसी प्रकार से साता साता और मनुष्य आयुगम अवनिदम किच्चा, और मनुष्य आयु को भी अपनितम करके माने कम करके इसको जानना चाहिए, ये कहने का मतलब है। यानी सयोगी अयोगी केवली गुण स्थान की ये 30 और 12 प्रकृतियों को, है ना, मिला करके जो 42 प्रकृतियां हो जाती हैं, उनमें से ये साता असाता और मनुष्यायु, इन 3 प्रकृतियों को घटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो उसी को और आगे बताते हैं। अवनिद तिप्पयणीणम पमत्तविरदे उदीरणा होदी नत्थित्ति अजोगी जणे उदीरणा उदय पैड़ीणम। तो जो ये 3 प्रकृतियों की हमने अपनित कर दिया, माने कम कर दिया, घटा दिया, तो इनकी उदीरणा पमत्त विरदे होती, यानी 3 कम करके प्रमत्त गुण स्थान में उदीरणा जानना चाहिए। यानी जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें से ये 3 कर्म प्रकृतियों की उदीरणा प्रमत्त गुण स्थान में, इनकी उदीरणा एक तरह से विच्छुत्ति हो जाएगी। इसके आगे इन कर्म प्रकृतियों की उदीरणा नहीं होती। कौन कौन सी? साता, असाता और मनुष्यायु। ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, है ना। यानी 6वें गुण स्थान तक ही, प्रमत्त संयत गुण स्थान तक ही साता की उदीरणा होगी, असाता की उदीरणा होगी और मनुष्य आयु की उदीरणा होगी। 7वें गुण स्थान से ऊपर इनका उदय मात्र रहेगा, उदीरणा नहीं होगी, है ना। ये सिद्धांत बहुत काम का सिद्धांत है। तो सप्तम गुण स्थान में आते ही, अप्रमत्त गुण स्थान होते ही उदीरणा नहीं रह जाती, असाता की उदीरणा भी नहीं होगी, है ना, उदय मात्र रहेगा। साता की भी उदीरणा नहीं होगी, उदय मात्र होगा, है? समझ रहे हैं ना। तो इससे बहुत अच्छा सिद्धांत फलित होता है कि जब तक साता असाता की उदीरणा है, तब तक आपके अंदर एक तरह से प्रमत्त अवस्था बनी रहेगी। अप्रमत्त अवस्था में न आपको साता की उदीरणा होगी और न असाता की उदीरणा होगी। नहीं, 6वें में ही होगी ना, प्रमत्त गुण स्थान में ही उदीरणा से इसकी विच्छुत्ति हो जाती है ना। हाँ, 7वें में सिर्फ साता का उदय है, तो उदीरणा भी जो है आपको भ्रमित करती है, उससे भी आपके परिणाम शांत नहीं रहते हैं, ये कहने का मतलब है। ज्यादा साता साता करोगे ना, तो साता की उदीरणा होने से भी आप प्रमादी रहोगे, अप्रमत्त नहीं बनोगे, ये कहने का मतलब है ना। साता की अगर ज्यादा उदीरणा होगी तो आप प्रमादी रहोगे, आप प्रमत्त हो जाओगे, अप्रमत्त नहीं बन पाओगे। अप्रमत्त का मतलब है साता का सिर्फ उदय मात्र वेदन करना, असाता का भी उदय मात्र वेदन करना, ये मतलब है। तो ये बहुत अच्छा एक कर्म सिद्धांत है कि सप्तम गुण स्थान से ही साता असाता कर्मों की उदीरणा रुक जाती है, मतलब छठम के अंत में रुक गई, 7वें गुण स्थान में उनकी उदीरणा नहीं होती। इसी तरह से मनुष्य आयु की उदीरणा है, वो भी मतलब उसके बाद फिर मनुष्य आयु आयु कर्म की उदीरणा बंद हो जाएगी।
नहीं, उदीरणा का मतलब यह है कि वह निषेक जो समय से पहले आकर के खिर रहे हैं वो आपके प्रमाद अवस्था में खिरेंगे, लेकिन जितने ज्यादा आप अप्रमत्त रहेंगे उतना ही आपकी आयु कर्म की उदीरणा भी बंद हो जाएगी। तो जितने टाइम तक आप अप्रमत्त रहेंगे आयु कर्म की उदीरणा नहीं होगी, उदय रहेगा, सामान्य उदय रहेगा। हाँ हाँ, मतलब यह है कि अप्रमत्त अवस्था बहुत स्वस्थ अवस्था है। समझ में आ रहा है? हाँ, आयु कर्म का भी, जैसे आप कोई भी तरह का मान लो आयु कर्म को खिराने वाला कार्य करेंगे तो प्रमत्त अवस्था तक रहता है। अप्रमत्त अवस्था में आयु कर्म को उदीरणा के रूप में वो नहीं खिरेगा, वो सिर्फ उदय रूप होकर के ही फिर चलेगा। इतनी शांति आ जाती है अप्रमत्त अवस्था में, ये कहने का मतलब। नहीं, उदय में तो आना, लेकिन समय से पहले उदय में आना। हम्म, वो सब बातें बात की हैं, अभी तो जितना यहाँ कहा जा रहा है उतना ही समझते हैं, है ना? तो इस तरह से ये है। और इसी तरह से पमत्त वेदे उदीरणा होदी तिप्पैडीणम अवनित करके, है ना? नत्तित्ति अयोगी जने उदीरणा उदय पैडीणम। अयोगी केवली के उदय प्रकृतियों की उदीरणा नहीं होती है ना? मतलब अयोगी केवली के, हाँ, उदय रहता है मात्र, उदीरणा नहीं होती है अयोगी केवली के, अयोगी जन में। तो जितनी भी ये उदीरणा वाला जो अब ये प्रकृतियां बची ना, जैसे 30 और 42 प्रकृतियां थी, तो 42 में से 3 कम हो गई, तो ये 39 बची, है ना? 39 प्रकृतियां, इनकी उदीरणा और उदीरणा की विच्युत्ति ये सयोग केवली तक होगी। अयोगी केवली में फिर इनकी जब उदीरणा ही नहीं है तो उदीरणा विच्युत्ति की कोई बात ही नहीं है, बस मात्र वहां पर इनका क्या रह जाएगा? उदय रह जाएगा। ये 3 गुण स्थानों में उदीरणा और उदीर्ण उदय के साथ में ये थोड़ी सी विशेषता आ जाती है। और 13वें गुण स्थान में आयु कर्म की उस समय पर उदीरणा नहीं कहलाएगी, वो स्थिति अनुभाग का घटना समुद्घात के माध्यम से होना, स्थिति का घटना, अनुभाग भी नहीं, स्थिति घट जाती है। वो स्थिति घटने का जो एक उपाय है वो समुद्घात है, स्थिति को घटाने का, वो उदीरणा नहीं कहलाएगी। तो 13वें गुण स्थान में, है ना, इन 3 प्रकृतियों के अलावा अन्य जो 39 प्रकृतियां हैं उनकी वहां पर उदीरणा और उदीरणा विच्युत्ति कही गई है। तो इसलिए इसमें मतलब साता भी है, असाता भी है, जो भी है वो सब उदीरणा भी है और उसकी उदीरणा विच्युत्ति भी है, लेकिन अयोगी केवलियों में मात्र उदय प्रकृति की ही बस स्थिति रह जाती है, उदीरणा वहां पर नहीं रह जाती है। चाहे अंत में उनके लिए साता बची रह जाए, चाहे वो साता साता तो वैसे ही सब पहले ही, वो तो छठे गुण स्थान में रुक गई थी उदीरणा, अन्य 39 प्रकृतियों की बात है ना? साता साता की उदीरणा तो मतलब इतना बड़ा जो उनके लिए नवक बंद के रूप में एक समय की स्थिति वाला जो आश्रय हो रहा है वो भी उसको उदीरणा नहीं कहेंगे, वो भी उदय में आके जा रहा है, क्योंकि उदीरणा तो रुकी। मतलब केवली भगवान में उदीरणा नहीं है, न साता की न असाता की, क्योंकि वो छठे गुण स्थान में ही तक ही उदीरणा होती, उसके बाद उदीरणा रुक गई। तो 7वें गुण स्थान से ऊपर इन 3 प्रकृतियों का उदय मात्र रहेगा। मनुष्यायु का उदय है, साता वेदनी का उदय मात्र है, असाता वेदनी का उदय मात्र है। ठीक है?
इसलिए ये उदय और उदीर्णा में इतना सा अंतर यहाँ पर आ जाता है। नव पण नव इग सत्य रसम अठठ्य चतुर छक चच्छेव इग दुग सोलुग दालम उदीर्णा होन्ति जोगंता। अब इस तरह से अब यहाँ पर देखेंगे तो ये उदीर्णा की विच्छुत्ति की संख्या बताई जा रही है ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति भी है और उदीर्णा विच्छुत्ति भी हो गई। सासाधन गुण स्थान में 9 प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति बताई जा रही है। और तीसरे मिश्र गुण स्थान में 1 प्रकृति की और 17 प्रकृतियों की उदय उदीर्णा बराबर चल रही है। चौथे गुण स्थान में उदीर्णा विच्छुत्ति 17 प्रकृतियों की, इन्हीं का उदय इन्हीं की उदीर्णा विच्छुत्ति हो जाएगी। पांचवें में भी 8 और 8 अट्ठट्य। छठवें में 4 प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होगी। पांच में 3 प्रकृतियां जुड़ गई, तो ये साता साता मनुष्यायु जोड़ करके जो 8 प्रकृतियों की यहाँ पर उदीर्णा विच्छुत्ति यहीं पर हो जाएगी, है ना। और 7वें गुण स्थान में भी 8 किसकी है? अच्छा, 5वें और 6वें की 8 है। 7वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होगी। और फिर उसके बाद में 6 छक्क छच्छेव, है ना। ये 6 की हो गई 8वें 9वें गुण स्थान में, और 10वें गुण स्थान में 1 प्रकृति की हो जाएगी, और 1 दुग फिर 2 की हो जाएगी 11वें में, और 16 की हो जाएगी 12वें में, और संयोगी केवली में 39 प्रकृतियों की होगी, जो ऊपर बता दिया था। अयोगी में तो कोई उदीर्णा होती नहीं है, इसलिए उसका कोई प्रकरण नहीं है। इस तरह से ये गुणस्थानों के अनुसार उदय उदीर्णा का प्रकरण यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। उदय उदय विच्छुत्ति अनुदय उदीर्णा और उदीर्णा विच्छुत्ति का प्रकरण ये गुणस्थानों के अनुसार हो गया। अब 14 मार्गणाओं में इनको उदय के प्रकरण को बताया जाएगा, जिसके माध्यम से हर एक गति जाति आदि मार्गणा में क्या क्या विशेषता आ जाती है उदय योग प्रकृतियों में, ये आगे बताया जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो उदीर्णा के ही जैसे उदय का अनुदय होता है, ऐसी उदीर्णा की अनुदीर्णा रूप ये कर्म प्रकृतियों की संख्या दी गई है। इसी को पढ़ के पूर्ण कर लेते हैं। सत्तरेकारस खचदु, जी तो है, जी तो है। चतु सही स्वयं सग सीदितीय सदरी नवतिन्नी सट्ठी सग छक कवंड चौवंड मुगोदालम पंचेकारस बावी सट्ठारस पंचतीस इग इणवदालम तेवंड एक कुण सट्ठी पण छक्कण सट्ठी ते सीधी। बावीस अट्ठारस पंचतीस एक नवदालो। तो ये मिथ्यात्वादी 13 गुण स्थानों में
उदीर्णा क्रम से बताई गई है। वही संयम सबके साथ जोड़ करके सत्तरस एकारस ख माने 117 111 110 ये क्रम क्रम से पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में। चतु सही है 104 चौथे गुण स्थान में। ख माने शून्य हो गया। शून्य का मतलब 100 में आपको कुछ और जोड़ना नहीं है, शून्य ही रखना है। फिर सग माने 7 में 80 जोड़ना 87 और 1 जोड़ना तो 81 और 3 जोड़ना 70 में तो 73 और इस तरह से ये सब उदीर्णा रूप प्रकृतियां बताई जा रही हैं, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां गुण स्थान तक 73 प्रकृतियों की ये उदीर्णा बताई गई है। फिर 8वें गुण स्थान में 69 प्रकृतियों की उदीर्णा है। 9वें में 63 है। 10वें में 57 प्रकृतियों की उदीर्णा है। 11वें में 56, 12वें में 54 और 13वें में 39 प्रकृतियों की उदीर्णा है। और अनुदीर्णा रूप प्रकृतियां भी उसी क्रम से, जैसे 5, 11, 22, 18 जो पहले बताया था उदय के अनुसार ही है। 35, 41, 41 फिर यहाँ पे अंतर आ जाएगा 7वें गुण। 41 के बाद यहाँ पे 7वें गुण स्थान से अंतर आ जाएगा। ये 49, 53, 59, 65, 66, 68 और 83 प्रकृतियों की अनुदीर्णा के योग्य हो जाती हैं 13वें गुण स्थान तक। इस तरह से ये उदीर्णा और अनुदीर्णा का प्रकरण भी इन दो गाथाओं में पूरा हो जाता है।